ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो अग्रह प्रवेश है। तो कोई भी हमारा कार्य होता है कैसे करना चाहिए हमको? भगवान का पूजा करके करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ किसका है? सब भगवान का है। भगवान हमको दिया है इसको मेंटेन करने के लिए। आपने आज आहुति दिया होगा भगवान को यज्ञ में, हाँ? इदम वासुदेवाय इदम नमः, बोला कि नहीं ऐसा? इदम कृष्णाय इदम नमः, इदम नमः, ये मेरा नहीं है। इदम नमः, ये मेरा नहीं है। ये किसका है? इदम वासुदेवाय, ये वासुदेव का है, ये कृष्ण का है। इदम नमः, ये मेरा नहीं है। ये भाव हमारा होना चाहिए। तो भगवान जो सबके पालन करने वाले हैं, सृष्टि का प्राकट्य भगवान के द्वारा होता है, पालन भगवान के द्वारा होता है, ऐसे परम भगवान। तो हमें उन भगवान की भक्ति करके इस मनुष्य जीवन से भगवान के पास, भगवान के धाम में जाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब भगवान का है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एकदम ना ममा, ये मेरा नहीं है, भगवान का है। और भगवान की भक्ति मुझे करना है, ये मेरे जीवन का परम उद्देश्य है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर व्यक्ति भगवान को भूल के भौतिक जगत के ऐश्वर्यों का, भोगों का भोग करना चाहता है, तो वो व्यक्ति प्रकृति के बंधन में बंध जाता है, उसको बंधन लगता है। प्रकृति के 3 प्रकार के गुण हैं, कोई बता सकता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो व्यक्ति सत्वगुण भी मानता है, रजोगुण भी मानता है और तमोगुण भी मानता है, तीनों गुण में मानता है व्यक्ति। तो क्यों ऐसा होता है? तो एक भगवत गीता के 13 नंबर अध्याय का 42 नंबर श्लोक है, किसी को याद है वो? 13:30.22 पुरुष प्रकृष्टो स्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, सद असत योनि जन्मसु। हाँ, ये जो जीवात्मा है वो सत असत योनि में जन्म लेता रहता है बार बार। उत्तम, सत मतलब उत्तम, असत मतलब अधम। उत्तम योनि और अधम योनि उसको मिलती रहती है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेता है। तो क्यों ऐसा होता है? जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही निवास करता है। प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ, सतोगुण में, सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं गुणों में इस प्रकृति में ही जीवन बिताता है। और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। अपने को देहात्म बुद्धि में व्यक्ति अपने को शरीर मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, और इससे संबंधित जो संबंध है वो सब मेरे हैं, और इससे संबंधित जो भी कोई धन है वो सब मेरा है, मैं इसका भोगता हूँ। ये इल्यूजन है, ये वो है, ये भ्रम है। और इसी कारण से व्यक्ति किसी ना किसी गुण में रहता है। कोई कह सकता है मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो भक्त हूँ, तो वो सतोगुण में बना हुआ है। सतोगुण किससे बांधता है? ज्ञान और सुख से बांधता है। जब किसी को ज्ञान हो जाता है, कोई ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, तो उसको इस बात का भी घमंड रहता है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ। और जब किसी व्यक्ति जो सतोगुण में रहता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को एक अच्छे से मेंटेन करने की शिक्षा उसको मिल जाती है, तो अच्छे से जीवन को चला लेता है, तो उसके जीवन में सुख आते हैं।
सुख आने से क्या होता है, वो सुख से बन जाता है, उस सुख से बनता है। जैसे रजोगुणी अपनी इच्छाओं से बनता है, तमोगुणी प्रमाद से बनता है, वैसे ही सतोगुणी सुख से बन जाता है। इस प्रकार तो प्रकृति के तीनों गुणों में व्यक्ति बना रहता है। जब तक इन गुणों के बाहर नहीं निकल जाएगा, जब तक व्यक्ति अपने आप को भगवान का दास नहीं समझेगा, भगवान का सेवक नहीं समझेगा, तब तक व्यक्ति इन गुणों के पार नहीं जाएगा। गुणों के पार जाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, 2000 कृष्णा कॉन्शियस दे कैन कम अप फ्रॉम ऑल प्रकृति। प्रकृति जितने गुणों के ऊपर आ सकता है जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। वैष्णव इन तीनों गुणों से अलग होते हैं। जैसा बताते हैं 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मगर वैष्णव इन चारों से अलग रहता है। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर है। जो ब्राह्मण है वो सतोगुण में रहता है, जो क्षत्रिय है वो रजोगुण में रहता है, वैश्य है वो रजोगुण और तमोगुण में रहता है, जो शूद्र है वो तमोगुण में रहता है। इस प्रकार से तो जो वैष्णव है वो ब्राह्मण से भी ऊपर, रजो सतोगुण से ऊपर। क्यों कि वैष्णव शुद्ध सत्व में रहता है, सतोगुण से भी ऊपर रहता है, शुद्ध सत्व में रहता है। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे और भौतिक जगत के ऐश्वर्यों का भोग करते रहेंगे तो हमें फिर वापस और एक जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है हमें और दूसरे लोक में ऊपर के लोग मिल सकते हैं, मगर पुनरागमन हमारा जाएगा नहीं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 2 भोक्ता है। इस शरीर को भगवत गीता में क्षेत्र कहा गया है। शरीर को क्या कहते हैं? क्षेत्र। और जो आत्मा है वो क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्या है वो? क्षेत्रज्ञ। तो कहते हैं इस शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्र जो ज्ञाता है, इसके बारे में जानता है, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्मा अपने ही शरीर के बारे में जानता है, अपने ही क्षेत्र के बारे में जानता है, मगर परमात्मा सभी शरीरों के बारे में जानता है। अभी मेरे कान में दर्द हो रहा है, आपको मालूम है? किसी को मेरे कान में दर्द हो रहा है, किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। मेरे कान में हो रहा है तो मुझे ही मालूम रहेगा, मगर परमात्मा को किसके कान में दर्द हो रहा है? सबके कान का दर्द मालूम। वो भी एक क्षेत्र है, वो भी ज्ञाता है इस शरीर का। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मन् पुरुषः परा। तो भगवान कहते हैं कृष्ण अर्जुन से, अर्जुन इस शरीर के अंदर 2 भोक्ता है, एक आत्मा, दूसरा स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा। कहते हैं इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता भी है। ये जो आत्मा के अलावा एक दिव्य भोक्ता है। वो कौन है? जो ईश्वर है, जो परम स्वामी है, जो साक्षी है और अनुमति प्रदान करने वाला है। हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा ही हमको अनुमति प्रदान करते हैं, सैंक्शन करते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। हम ऐसे कार्य कर नहीं सकते, हम वी आर नॉट फ्री, हम फ्रीडम में नहीं, स्वतंत्र नहीं। हम भगवान के अनुकंपा पे जी रहे हैं, भगवान की अनुमति मिलेगी तभी हम कार्य करेंगे। जैसे कई बार हम एग्जांपल देते हैं कि जब मैं हाथ ऊपर करता हूं तो मेरा हाथ ऊपर होता है, नीचे करता हूं तो कोई कह सकता है ये हाथ इनके कंट्रोल में है, ये ऊपर करते ऊपर हो जाता है, नीचे करते तो अगर मुझे पैरालिसिस हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर कर पाऊंगा कैसे? नीचे भी नहीं कर पाऊंगा। हाथ है, मेरा ही हाथ है, पर मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में? भगवान ही कंट्रोल में। जैसे अभी अभी स्विच बोर्ड है, अभी ये प्रभु चाहेंगे इसको ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे ऑन हो जाएगी, ऑन करेंगे ऑन हो जाएगी, ऑफ करेंगे। कोई भी सोचेगा अरे ये सब इनके कंट्रोल में है, ये करते हैं वैसा हो जाती है। अगर पावर हाउस से पावर कट हो जाएगा तो ऑन होगा? फिर नहीं होगा ना। इसका मतलब इनके अलावा एक दूसरा व्यक्ति भी है जो इसको कंट्रोल कर रहा है, वो भगवान है, वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से कहते हैं शरीर के अंदर एक आत्मा है और दूसरा
परमात्मा है। वो अनुमति देता है हमें, वो सैंक्शन करता है कोई कार्य करने की। जो अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, और जो परमात्मा कहलाता है जिसको परम आत्मा कहते हैं। तो कोई कह सकता है कि अगर मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं तो वो तो उनकी अनुमति से कर रहा हूं ना, तो मेरा इसमें क्या गलती है? कोई ऐसा कह सकता है ना। अगर किसी ने चोरी किया है तो कहेगा तूने चोरी किया है, तो बोले परमात्मा तो बैठा है ना, उसने बोला तभी किया है ना, ऐसा थोड़ी किया है, कोई कह सकता है। तो इसका मतलब परमात्मा की गलती हुई या हमारी गलती हुई? हमारी गलती हुई। क्यों? कि परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है, फ्रीडम दे रखा है। हम फ्री हैं, हम जो चाहे इच्छा कर सकते हैं, अच्छा भी और खराब भी। अच्छा इच्छा करेंगे तो भगवान उसको भी अनुमति दे देंगे, बुरा इच्छा करेंगे तो भगवान उसको भी। जैसे चोर चोरी करने जाता है ना, तो वो भी पूजा करके जाता है, आज बहुत दिन से खाली हाथ लौट के आता हूँ, आज कुछ मिलना चाहिए। और मालिक जब घर में रात को सोता है तो भगवान को बोलता है, तो मैं सो रहा हूँ तो घर का ध्यान रखना। भगवान को दोनों बोल रहे हैं, चोरी बोलता है मुझे चोरी करने देना, और मालिक भी बोलता है मेरे घर का ध्यान रखना, है कि नहीं? अब कोई चोरी कर लेगा तो कोई बोलेंगे तो भगवान ने कराई है ना। इच्छा जीव करता है, और इसी इच्छा के कारण जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, रोटेशन होता रहता है 84 लाख प्रकार की योनियों में, उसकी इच्छा से। तब इच्छा वो शिव एक वो ना, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार, ये जो भजन है इसमें कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा से ही ये जगत की सृष्टि होती है, और तुम्हारी इच्छा से इसका पालन होता है, और तुम्हारी इच्छा से इसका संहार होता है। और एक जगह भगवान कहते हैं भगवत गीता के 14 नंबर अध्याय का 26वें श्लोक, माम चेयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते समगुणान समतीताय ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कह रहे हैं, एक भक्त के विषय में कह रहे हैं, कौन उनका प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त कौन है? तो भगवान कह रहे हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित रहता है, किसी परिस्थिति में विचलित होता नहीं है, जो भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लाग जाता है, प्रकृति गुणों के पार चला जाता है, प्रकृति गुणों के अधीन नहीं रहता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। भगवान कह रहे हैं अगर प्रकृति के गुणों से बचना है, प्रकृति में आने वाले कष्ट कलेशों से बचना है, तो क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी होगी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता महति इति मन्यते। हमेशा मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कर्ता मैं हूँ। अगर भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध होकर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है। और एक किसी को भगवान कहते हैं देवी हैसा गुणमयी मम माया दुर्त्या मामे भी प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। कहते हैं देवी प्रकृति जो भौतिक जगत है, मम माया, ये मेरी माया है। भगवान की 3 प्रकार की शक्ति, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा शक्ति भगवान का अध्यात्म जगत, बहिरंगा शक्ति ये भौतिक जगत, और तटस्था शक्ति जीवात्मा, हम सब जीवात्मा। तो ये भगवान की शक्ति है। तो भौतिक जगत कौन है? भगवान की शक्ति है। तो भगवान की शक्ति से हम पार पा सकते हैं क्या? पा सकते हैं? नहीं पा सकते। भगवान की शक्ति से पार नहीं पा सकते। तो भगवान फिर रास्ता दिखाते हैं, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में काम करते। जो व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाते हैं, दोज सरेंडर टू माय लोटस फीट, वो इस भौतिक जगत की कष्टों से बाहर निकल सकते हैं। भगवान के शरणागत होना। तो अगर हमें भगवान के शरणागत होना है तो भगवान की भक्ति करना है। कैसे करना है? जो समस्त परिस्थितियों से अविचलित होकर, विचलित नहीं होना है। दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। सुख आता है तो हमें वो ही बर्दाश्त नहीं होता, दुख तो बर्दाश्त होता ही नहीं है।
सुख भी बर्दाश्त नहीं करते। सुख आता है तो भी हम कूदी मारते हैं, दूसरे को दिखाते हैं, देखो हमारे पास कितना है, हमारे पास इतना है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। ये भी हमें बर्दाश्त नहीं होता, ना दुख बर्दाश्त होता ना सुख बर्दाश्त होता। भगवान कह रहे हैं दुख और सुख में समान बना रहता है, न दुख में विवलन होता है, घबराता है, न सुख में ज्यादा कूदी मारता है। ऐसा व्यक्ति अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है भगवान के। यो व्यवचारिण है, मिश्रित भक्ति नहीं, ऐसे नहीं आज यहाँ कल वहां परसों यहाँ नरसों यहाँ होता है ना। लोग 12-7 दिन में 7 व्रत करते हैं, सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को गणेश जी का, गुरुवार को लक्ष्मी जी का, शुक्रवार को संतोषी माता का, शनिवार को शनिदेव का, रविवार को सूर्य देव का। 7 दिन कोई तो काम करेगा, सबको पकड़ के चलते हैं साथ में, कोई तो काम आएगा। ये नहीं, अव्यवचारिण, व्यवचारिण नहीं, अव्यवचारिण। कैसे? सततम कीर्तन तो विष्णु पर फोकस करना, भगवान पर फोकस करना है। इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति प्रकृति गुणों को लांग जाता है और ब्रह्म के पद को पहुंच जाता है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है हम। मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातने मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती। ये सब जीवात्मा कौन है? महामनसो, सब भगवान के अंश है। ये और ये कैसे सनातन है, हमेशा रहने वाले हैं। नैनम छंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कल्यंतापो न शोषति मारुत है। तो ये जीवात्मा हमेशा रहने वाला भगवान का अंश है। कोई कह सकता है जब भगवान का अंश है, और भगवान कैसे है? सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद है, फुल ऑफ नॉलेज, सत हमेशा रहने वाले, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, सच्चिदा आनंद, आनंद हमेशा आनंद रहने वाले, ब्लेसफुल। तो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो भगवान का अंश हम जीवात्मा हम कष्ट में क्यों रहते हैं फिर? है कि नहीं? क्योंकि एक जमींदार का बेटा निर्धन नहीं हो सकता ना। अगर जमींदार में इतना धन है तो बेटा में धन उसी का हो गया ना वो। तो जब भगवान के पास इतना आनंद है तो हमारे पास इतना कष्ट क्यों, हमें आनंद क्यों नहीं मिल रहा? तो भगवान इसी श्लोक में कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। एक मन और 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये 6 के साथ हम पूरे जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। पूरा जीवन हमारा संघर्ष में चला जाता है। मन हमारे नियंत्रण में होता नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो मन हमारा मित्र है, और मन के नियंत्रण में हम हैं तो मन हमारा शत्रु है। तो भगवान कह रहे हैं अगर हम मन को नियंत्रण में रखेंगे और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे, जैसे अमरीश महाराज ने लगाया था। आप इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हो, यू कांट कंट्रोल द सेंसेस, लेकिन आप चाहो तो इंद्रियों के सेंसों का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। जो भौतिक जगत में जा रहा है, मन विचरण कर रहा है, इसको भगवान के पास ले जाके लगा सकते हो, ये आप कर सकते हो। जो ऐसे अमरीश महाराज ने किया था। अमरीश महाराज कान से सिर्फ भगवान का गुणगान सुनते थे, आंखों से सिर्फ भगवान के दर्शन करते थे सुंदर विग्रह के, जीवा से भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही खाते थे, और हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करते थे, और चरणों से पैरों से चल के भगवान के मंदिर जाते थे। सबकी सब इंद्रियां अमरीश महाराज भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। तब आप इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। कहते हैं आचार्य बताते हैं, वैष्णव बताते हैं, अगर हम किसी स्प्रिंग को दबा के रखेंगे, कितना देर दबा के रखेंगे, जब छोड़ेंगे तो जितना नीचे दबा रखा है उतना ही ऊपर उछल के आ जाएगा। तो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, इनको इस प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इनको हम भगवान की सेवा में लगा के एंगेजमेंट दे सकते हैं, इनको बिजी रख सकते हैं, तब ये विचलित नहीं होंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि महामंसो जीव लोके जीव भूते सनातन है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। तो भौतिक जगत का जीव शाश्वत मेरा अंश है, और बद्ध जीवन के कारण 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि वो बद्ध है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है अपने विषय में। वो उसको पता नहीं है कि मैं भगवान का शाश्वत सेवक हूँ, शाश्वत दास हूँ, ये उसको पता नहीं है। इसलिए वो स्वतंत्र होकर भोग करने की इच्छा करता है,
और इस भोग करने की इच्छा से उसको बंधन लग जाता है। इस प्रकार से और भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वैर्नैवेव वेद्यो वेदान्ते विदेव चाहम्। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझी से स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मम स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, अपूर्णम मतलब भूल जाना, विस्मृति। तो भगवान कहते हैं सर्वेश चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं समस्त जीवात्माओं के हृदय में बैठा हुआ हूं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे हृदय में, सब कहते हैं भगवान सर्वचार मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च, मेरे द्वारा ही स्मृति है। जो याद करने की स्मरण शक्ति कौन देता है हमें? भगवान देते हैं। ज्ञान कौन प्रदान करता है हमें? भगवान देते हैं। आपने देखा एक स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 10 टॉप करते हैं, 10 सेकंड रैंक रहते हैं, 10 थर्ड रैंक रहते हैं और 10 परसेंट ही रहते हैं। टीचर तो सबको एक ही समान पढ़ाता है, एक ही क्लास में बैठे हैं, एक ही से पढ़ा रहा है, तो उनमें कुछ क्यों ज्यादा पढ़ जाते हैं? क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। और ये बुद्धि कौन देता है? भगवान। मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम से, ज्ञान में देता हूँ, स्मृति में स्मरण शक्ति में देता हूँ, अपूर्णम में देता हूँ, भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। कोई कह सकता भूलने की शक्ति कौन देते हैं? भूलने की शक्ति देते तो मैं 500 रुपये उसको देकर भूल गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। भूलने की शक्ति नहीं होती तो मैं भूलता नहीं, मैं भूल गया वो ही भूल गया, देता ही नहीं है। भूलने की शक्ति भगवान इसलिए देते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, अगर उनको भूले नहीं तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में घटना, उनको भूलना भी जरूरी होता है, तो भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वेदेषु सर्वैर्महद्वेद्यो, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। अगर किसी ने वेद पढ़ लिया और भगवान को ने ये नहीं जाना तो वेद पढ़ने कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं वेदांत कृत है, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं। वेदों का संकलन करता ही मैं ही हूं, वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूं। इस प्रकार से कहते हैं। और अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान का भक्त किस प्रकार से होता है, कब भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है और कब उसको लाभ मिलता है। भगवान के शुद्ध भक्त होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर, वो भगवान बता रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कच्छति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। भगवान कहते हैं मद भक्ति, मेरी भक्ति लभते पराम, मेरी परम भक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कच्छति। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित होता है, वो व्यक्ति तुरंत ब्रह्म का पद का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। कौन कौन प्रसन्न हो जाता है पूर्णतया? वह न तो कभी शोक करता है, शोक नहीं करता, न सोचती न शोक करता है, न का इच्छति न किसी वस्तु की कामना करता है, उसकी डिजायर नहीं होती है, इच्छाएं नहीं होती है। अगर आपको शुद्ध भक्त, अगर आपको कहता है कि मैं शुद्ध भक्त हूं, तो उसके अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर है क्या ऐसा? हमारे अंदर बहुत इच्छा है, अनेकों इच्छाएं। एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो 4 और खड़ी हो जाती है, अनेकों इच्छाएं हमारे अंदर। तो भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, किसी चीज का शोक नहीं करता, जो पूरी तरह भगवान पर निर्भर है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। न सोचती न कच्छति मद भक्ति लभते पराम, और वो व्यक्ति मेरी भक्ति का लाभ प्राप्त करता है, वो मेरी भक्ति कर पाता है। ऐसा कहते हैं। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उसके नजर में सब जीव समान है, कोई शत्रु नहीं है, किसी से मित्रता और शत्रुता वो नहीं रखता। हमारा ऐसा है क्या? हमारा ऐसा नहीं है। हमारे घर में वाला हमारे फ्लोर पर 4 प्लेटें, तो हम हमारे सब्जी बनाएंगे तो एक को दे के आएंगे, 4 में दे के आते हैं क्या? तो उससे हमारा जमता नहीं है। उसको उसके घर पे नहीं दिया क्या? नहीं, उसको हमारा जमता नहीं है।
उसको हमारा जमता नहीं, हमारा उसको बनता नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम सर्वेषु भूतेषु, ये हमारे अंदर नहीं है। सबको समान हम नहीं देख रहे हैं, हम मित्रता और शत्रुता का भाव रखते हैं। ये हमारा घनिष्ठ है, ये हमारा थोड़ा जमता नहीं है हमारा। ये मेरे नेटिव का है, ये मेरे गांव का है, इससे हमारा जमता है। ये हमारे गांव का नहीं है, ये दूर का है। सम सर्वेषु भूतेषु नहीं हो रहा। फिर भगवान कहते हैं सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, मेरी भक्ति का लाभ तभी मिलेगा जब सबको समान भाव से देखेंगे। इस प्रकार से तो कहते हैं भगवान भक्त्या माम विजानाति यावानि यच्चस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। तो कह रहे हैं भगवान कि मुझे केवल भक्ति से ही भगवान को जानने का तरीका। कोई कहता ना भगवान कहाँ है दिखाओ, लोग कहते ना भगवान कहाँ है दिखाओ, कहाँ है भगवान। तो भगवान कोई हमारे रूपा जी कहते हैं भगवान आपके नौकर नहीं है, आप बुलाओ तो भगवान तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवान को कैसे जान सकता है। भक्त्या माम विजानाति, केवल भक्ति से ही कोई मुझको जान सकता है। कैसे जान सकता है, यथा रूप में। सिर्फ भक्ति से ही कोई मुझे यथा रूप में जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनावत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तब वो व्यक्ति वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। कब, जब भगवान की भक्ति करेगा तभी भगवान को जान सकता है। और अभी दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो भगवत गीता का सार है, भगवान जो कहते हैं 18 चैप्टर 65 नंबर श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं कि किस प्रकार से कोई मेरे भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरुमि। कहते हैं भगवान मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरुमि माम वैसे सत्य प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं मन मना भव, क्या करो, सदैव मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा चिंतन करो। मन मना भव मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, मध्याजी माम, मेरी पूजा करो, और नमस्कुरुमि, मुझे ही नमस्कार करो। भगवान कहते हैं और इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। भगवान को प्राप्त करने का तरीका भगवान बता रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे पास, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान अर्जुन कह रहे हैं अर्जुन तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम मेरे परम मित्र हो। कहते हैं मन मनाभव मद भक्तो, मन मनाभव कि मेरा चिंतन करो, ऑलवेज मेरा चिंतन करो। कोई कह सकता है कि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, भगवान का चिंतन कंटिन्यूसली कैसे करेंगे। तो भगवान कहते हैं ठीक है मद भक्तो, मेरी भक्ति करो, फिर कम इन द प्रोसेस, कम इन द वैदिक भक्ति, विधि विधानों का पालन करो, एकादशी का उपवास करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान को भोग लगाए करो, 16 माला तक जप करो। ये मद भक्ति, मेरी भक्ति करो। कहते हैं अगर भक्ति नहीं कर पा रहे हो ठीक है, मध्याजी माम, पूजा करो, मेरे विग्रह स्थापित करो, उनकी पूजा करो, सेवा करो। और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप, ये सब भी नहीं कर सकते हो तो इतना तो करो, नमस्कुरुमि ओनली, खाली नमस्कार कर सकते हो ना, उसमें भी खर्चा लगेगा, उसमें तो कोई खर्चा नहीं लगेगा, कहीं नमस्कार करो, नमस्कुरुमि, बस इतना भी अगर आप करोगे तो तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। डेफिनेटली यू कम इन माई अबाउट, मेरे धाम में आओगे निश्चित रूप से। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, भगवान वचन दे रहे हैं अपने मित्र को, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, मैं तुमको वचन देता हूं अगर तुम मुझे नमस्कार भी करोगे, मात्र नमस्कार भी करोगे, तब भी तुम मेरे धाम में आओगे। देखिए भगवान कितने कृपालु है कि नहीं, कितना दयालु है भगवान। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम मेरे 56 भोगी लगाओ मुझे रोज, नहीं, मात्र नमस्कार भी करोगे, श्रद्धा से भगवान को नतमस्तक हो जाओगे, तब भी भगवान कहते हैं तुम मेरे धाम में आओगे। इस प्रकार से। और लास्ट एक श्लोक भगवान कहते हैं 80.66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। महाशुच है, भगवान कहते हैं महाशुच। महाशुच का मतलब है डरो मत, बहुत बड़ी चीज है।
आप कभी अपने बच्चे से कहते हो ना तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, बोलते हो कि नहीं? बच्चे पढ़ाई कर रहा होता, बोलता है उसका इतना फीस है, वो इतना फीस है, कैसे करेंगे? तो पिताजी क्या कहते हैं? तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, बोलते ही नहीं। भगवान वैसे ही कह रहे हैं, डरो मत। हमको कह रहे हैं, हम लोग डरते हैं, हमको भगवान पे विश्वास नहीं होता। हमको लगता है भगवान हमको अपने धाम में बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। भगवान ये कह रहे हैं तो ये होगा कि नहीं होगा। भगवान कहते हैं शक मत करो, सोचो मत, डरो मत। मैं बोल रहा हूं ना, कहते हैं सर्वधर्मान प्रतिज्ञा मम एकम शरण पे जाए, सब भूल जाओ, कुछ नहीं है, सब भूल जाओ। मम एकम शरण पे जाए, मेरे शरण में आ जाओ, सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमसे जो भी पाप हुआ, जो भी गलती हुआ, जो भी मिस्टेक हुआ, मैं सब क्षमा कर दूंगा। कितने दयालु हैं भगवान। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको मोक्ष प्रदान करूंगा। मां सोचे, डरो मत, सोचो मत, चिंता मत करो कुछ, मैं हूं ना, डरो मत। तो ये भगवान इस प्रकार से हम जीवात्माओं को कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं। कोई कहता है कष्ट आते नहीं है, नहीं, कष्ट आएंगे, मगर कष्ट में भगवान भी साथ में आएंगे। आपको पता है कुंती महारानी जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो कुंती महारानी भगवान के रथ के हाथ ऊपर हाथ रख के खड़ी हो गई, कहने लगी आप जा रहे हैं क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बन गया है, हम सभी कष्टों से बाहर निकल गए, मेरा पुत्र राजा बन गया है, ऐसे मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख मिलेगा वो चलेगा, क्योंकि दुख रहेगा तो आप हमारे साथ में रहोगे। इस प्रकार से कुंती महारानी कहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के जीवन में कष्ट आते हैं, मगर भगवान साथ में खड़े हो जाते हैं दोष निकालने के लिए। इस प्रकार से तो अगर कोई भगवान की भक्ति करेगा तो निश्चित रूप से भगवान उसको ध्यान रखेंगे, कल्याण करेंगे उसका। और इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कोई जीवन में भक्ति करने का संभव नहीं है। पशु जीवन में कर सकते हैं क्या? कुत्ते कोई मंदिर में जाने देगा क्या? आप लोग कोई मना करता है मंदिर में जाने देगा? मना करता है कोई मना नहीं करता ना। कुत्ते को दूर से ही भगा देते हैं। तो अभी हम मनुष्य की योनि में है, तो हमारे पास अवसर है मंदिर जाकर भक्ति करने का, और अगली योनि हमें क्या मिलेगी हमको पता नहीं है। इसलिए इसी योनि में भक्ति करके भगवान के धाम हमको जाना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।